अनामिका, मुझे भी विहान जैसा एक बच्चा चाहिए, जागृति ने कहा। अनामिका ने भी फौरन हंसते हुए जवाब दिया, तब तो इसके लिए तुम्हें एक अच्छा सा हस्बैंड तलाश करना होगा। उसकी बात सुनकर जागृति ने विहान को बड़े प्यार से देखा। वो अपने कपड़ों को बार बार इधर से उधर ठीक कर रहा था, जबकि वो पहले से ठीक थे। विहान ऐसे करते हुए बहुत ही क्यूट लग रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि इतना प्यारा और समझदार बच्चा मिलना आसान है? जरा देखो विहान को, उसकी आदतें, उसका नेचर, सब कुछ कितना अलग है। बच्चों में पेरेंट्स के ही गुण होते हैं, भूलो मत। जागृति के मुंह से पेरेंट्स शब्द सुनकर अनामिका की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। जागृति को भी जब एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई है, तो वो खुद ही चुप हो गई। उन दोनों को अचानक खामोश देखकर विहान ने जल्दी से कहा, मासी, जब मैं जीत जाऊंगा तब आप मुझे स्टेज पर फ्लावर देने आना। अनामिका और जागृति विहान को इस तरह माहौल बदलने की कोशिश करते देख मुस्कुराए बिना ना रह सकी। ठीक है, तुम्हारी परफॉर्मेंस के बाद सबसे पहले मासी तुम्हारे पास जाएगी और तुम्हें फ्लावर भी देगी। जागृति विहान से मिलकर बहुत खुश थी। वो यहाँ उसके लिए ही तो आई थी। जागृति के ही बगल में अनामिका भी घुटनों के बल बैठ गई। बेटा, मम्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीतते हो या नहीं। मम्मा बस ये चाहती है कि आप बिना घबराए, बिना किसी चीज के बारे में सोचे, बस अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दें। अनामिका की बात सुनकर विहान ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है मॉम। फिर उसने अनामिका के गालों पर किस कर दिया। जागृति ने भी फौरन अपने गाल आगे किए तो विहान ने उसके गाल पर भी किस कर दी। बेटा, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? अचानक पीछे से एक आवाज आई। अनामिका और जागृति ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा कपल पीछे खड़ा था। जी कहिए दादी। अनामिका जल्दी से उठकर बूढ़ी औरत के पास चली गई। बेटा, ये मेरे हस्बैंड हैं। हम दोनों यहाँ कंपटीशन देखने आए थे, लेकिन जल्दबाजी में इन्होंने अपनी दवाइयाँ नहीं खाई। अब इनकी तकलीफ बढ़ रही है। क्या तुम किसी मेडिकल स्टोर से ये दवाइयाँ ला दोगी? अनामिका ने उनकी बात सुनकर एक बार जागृति और विहान की तरफ देखा। वो दोनों भी उसे ही देख रहे थे। जाहिर सी बात थी, कुछ ही देर में उसके बेटे का फाइनल राउंड शुरू होने वाला था और वो इसके लिए बहुत जरूरी था। वो बूढ़ी औरत आस लिए अब भी अनामिका की तरफ देख रही थी। अनामिका उसकी मदद करना चाहती थी, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। इसके अलावा उसके जहन में बस एक ही बात चल रही थी, अगर उसने उनकी हेल्प करने से मना किया तो इसका असर उनके बेटे पर पड़ेगा। वो अपने बेटे की नज़रों में ना ही खुदगर्ज बनना चाहती थी और ना ही बेटे को गलत शिक्षा देना चाहती थी। अनामिका ने अपने हाथ में पहनी घड़ी में वक्त देखा। अभी शो शुरू होने में 20 मिनट है। आप बैठिए, मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आती हूँ, अनामिका ने उस बूढ़े कपल से कहा। अनामिका की बात सुनकर सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? जागृति ने पूछा तो अनामिका ने कहा, नहीं, तुम विहान के साथ रहो, मैं बस अभी आती हूँ। अनामिका उन लोगों को छोड़कर बाहर आ चुकी थी। आसपास बस बड़ी और ऊंची बिल्डिंग ही थी। वहां आसपास किसी भी तरह की कोई शॉप नजर नहीं आ रही थी। लगता है मॉल तक जाना पड़ेगा, अनामिका ने कहा और पार्किंग में खड़ी कार की तरफ चल दी। मॉल वहां से 5 मिनट से भी कम के रास्ते पर था। अनामिका जल्दी में थी और तेजी से अंदर जा रही थी कि तभी वो किसी से टकरा जाती है और बस गिरने ही वाली थी कि अचानक से कोई उसे बचा लेता है। डर की वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन अपनी कमर पर तो मजबूत हाथों को महसूस कर उसने झटके से आंखें खोली तो हैरान रह गया। सामने एक लड़का था जिसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था, सिर पर कैप थी। अनामिका की आंखें अचानक ठहर सी गई। कुछ था उस चेहरे में जिसे अनामिका बहुत ध्यान से देख रही थी। बॉस, आप ठीक तो हैं? पीछे से एक आवाज ने उन दोनों का ध्यान खींचा। अनामिका ने देखा कि वो अब तक उसकी बाहों में ही थी। वो जल्दी से खड़ी हो गई। सॉरी, अनामिका ने कहा और अपने हाथ में पहनी घड़ी को देखकर तेजी से अंदर चली गई। उसके जाने के बाद भी वो लड़का अब भी वहीं खड़ा था। एक बार फिर ये फीलिंग, क्यों मुझे इस लड़की को छूते ही ऐसा लगा जैसे मैंने इसे पहले भी छुआ हो। ये टच कुछ जाना पहचाना सा है। बॉस, आर यू फाइन? पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स में से एक ने कहा। मैं ठीक हूँ, चलो अब।
कहकर उसने एक बार फिर उस तरफ देखा जिस तरफ अनामिका गई थी और तुरंत ही वहां से चला गया। मॉल में आया ये शख्स कोई और नहीं, रुद्र सिंघानिया था, देश का सबसे अमीर बिजनेसमैन, जो यूएस से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटने के बाद अपने डैड का बनाया हुआ सिंघानिया एम्पायर संभाल रहा था और उसे एक नए मुकाम पर ले गया था। अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाले रुद्र के लिए लोगों के बीच आना और कोई भी ऐसा काम जो उसके काम से जुड़ा ना हो वक्त की बर्बादी लगता था। इस वक्त भी वो मॉल के ऊपर बने 7 स्टार रेस्टोरेंट में एक जरूरी मीटिंग के लिए ही आया था, लेकिन वापस आते वक्त एलिवेटर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए रुद्र को भीड़ भाड़ वाले गेट से निकलना पड़ रहा था। उसने अपना आधा फेस मास्क से कवर किया हुआ था और सिर पर कैप भी पहनी हुई थी ताकि वो मीडिया वालों की नजरों में आने से बचा रहे। अनामिका कुछ ही देर बाद दवाइयां लेकर वापस आ गई थी, लेकिन वो अभी तक एक ही सवाल में उलझी हुई थी, जिससे उसका ध्यान किसी और बात पर जा ही नहीं रहा था। कहाँ देखी है, याद क्यों नहीं आ रहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पहले भी कहीं मैंने ऐसी आंखें देखी हैं। क्यों उसकी आंखों को देखने के बाद से एक अजीब सा एहसास हो रहा है। अनामिका अपने ख्यालों में उलझी थी। मॉल में उस शख्स से टकराने के बाद जब उसने उसकी आंखों को देखा था, तब से वो बस एक ही चीज के बारे में सोचे जा रही थी। बेटा तुम आ गई। उस बूढ़ी औरत की आवाज ने अनामिका का ध्यान अपनी ओर खींचा। जी दादी, ये लीजिए दवाई। अनामिका ने दवाइयों का लिफाफा उन्हें पकड़ाया तो वो उसे ढेर सारा आशीर्वाद देने लगी। साथ ही उन्होंने बताया कि वो भी उनके बेटे से मिली और वो उनके बेटे की फैन है। अनामिका को यह सब सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो जल्दी में थी। अब बस कुछ ही मिनट और बाकी थे शो शुरू होने में, इसीलिए उसने उनसे जल्दी से विदा ली और उस तरफ चली गई जहां जागृति और विहान थे। इस बीच अनामिका थोड़ी देर के लिए उस शख्स की आंखों वाली बात भूल गई थी, लेकिन जैसे ही वो उन लोगों के पास पहुंची, उसने अपने बेटे विहान की तरफ देखा। वो स्तब्ध रह गई। पिछले 10 मिनट से वो जिस सवाल में उलझी थी, उसका जवाब उसका बेटा था, क्योंकि जैसी आंखें मास्क पहने रुद्र की थी, हूबहू वही आंखें विहान की भी थी। ये कैसे हो सकता है, उसने मन ही मन खुद से कहा। उसके मन में बहुत से अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। नहीं, ये बस एक संयोग है, दुनिया में बहुत से लोगों की आंखें ऐसी होंगी। अनामिका ने अपने ख्यालों को दरकिनार किया और विहान का नाम पुकारे जाने का इंतजार करने लगी। दूसरी तरफ भोपाल के एक लग्जरी विला के लिविंग रूम में एक 15 साल की लड़की एक 15 साल के लड़के को खींच रही थी। भाई जल्दी करो, शो शुरू होने वाला है और हम फाइनल मिस नहीं कर सकते। आखिर तुम्हारा बचपना कब जाएगा, तुम उस छोटे से बच्चे की फैन हो। उस लड़के ने उस लड़की को देखकर कहा और मुंह बना लिया। वो मुझे बहुत पसंद है और मेरा आइडियल भी है। तुम्हें पता है सबसे जरूरी बात क्या है कि वो बिल्कुल हमारे जैसा दिखता है, बिल्कुल, बल्कि बहुत ज्यादा तुम्हारी तरह, पर तुम उसके जितने सुंदर नहीं हो। क्या बकवास कर रही हो, ये कैसे हो सकता है। उस लड़के को उस लड़की की बात पर यकीन नहीं था। तभी टीवी पर शो का होस्ट बोलता हुआ नजर आने लगा। अरे शो शुरू होने वाला है, जल्दी से बैठो और खुद ही देख लेना। उस लड़की ने लड़के का हाथ पकड़कर उसे बगल में ही सोफे पर बैठा लिया और एक पॉपकॉर्न का बाउल उसे भी पकड़ा दिया। लड़के ने एक बार उस लड़की को देखा और फिर उस पॉपकॉर्न के बाउल को। तुम हर वक्त ये बेकार की चीजें खाती हो, इसीलिए तुम दिन पर दिन मोटी होती जा रही हो। मैं तुम्हें मोटी दिखती हूँ? उस लड़की ने गुस्से से उसे घूर कर देखते हुए कहा। तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं। उस लड़की ने मुंह बनाकर कहा। ये दोनों जुड़वा भाई बहन थे, चेहरे एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलते जुलते थे। वे दोनों आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी होस्ट ने पहले कंटेस्टेंट के बारे में कहना शुरू किया। लड़की का चेहरा फिर से खिल उठा। वो बस अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को देखने के इंतजार में थी। उस लड़के को इस तरह की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अपनी बहन की वजह से वो ये सब देख रहा था। वैसे एक बात बताओ, तुमने अपना होमवर्क किया? लड़के ने जानबूझकर उस लड़की को तंग करने के लिए कहा। सागर, तुम इस वक्त होमवर्क की बात क्यों कर रहे हो? लड़की ने जानबूझकर उसका नाम तेज आवाज में लेते हुए कहा। मतलब तुमने नहीं किया? क्या तुम्हें क्लास के सामने खड़ा होना ज्यादा पसंद है? अगर तुमने मुझे दोबारा होमवर्क के बारे में कुछ कहा ना,
तो मैं कल स्कूल में सबको बता दूंगी कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और तुम झूठ बोलते हो। अगर तुमने ऐसा किया ना, तो सागर अपनी बहन मालविका को उंगली दिखाते हुए वार्न कर रहा था कि मालविका ने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर तुम मुझे आज के नोट्स दिखाओगे तो मैं पक्का किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मालविका की शरारत से भरी आंखें चमक रही थी। वो अपने भाई की हालत देखकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रही थी। बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा, सागर ने कहा और मुंह फेर लिया। इस वक्त तक पहला कंटेस्टेंट स्टेज पर आ चुका था, इसीलिए अब दोनों ही चुप हो गए। पहली परफॉर्मेंस खत्म हुई तो दूसरी शुरू हो गई। विहान की परफॉर्मेंस सबसे आखिर में थी। वो इस शो का फेमस चेहरा था। इस वक्त हर किसी की निगाहें फाइनल पर टिकी थी। बहुत सारे रिपोर्टर्स अपने कैमरे और माइक के साथ वहां शो में मौजूद थे। कोई भी उस पल को मिस नहीं करना चाहता था जब विनर की अनाउंसमेंट होगी। सोशल मीडिया पर लगातार इस शो को लेकर और विनर को लेकर हलचल मची हुई थी। ज्यादातर लोग विहान को पहले ही विनर मान चुके थे। बचे हुए सभी कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस होने के बाद विहान का नाम पुकारा गया। उसका नाम सुनते ही हॉल में मौजूद ऑडियंस जोर जोर से तालियां बजाने लगी। अनामिका और जागृति ने विहान के माथे पर किस किया और उसे स्टेज की तरफ भेज दिया। विहान स्टेज पर चढ़ा और हाथ जोड़कर सबको नमस्ते बोला। वहां लगी बड़ी सी स्क्रीन पर विहान के चेहरे को काफी करीब से दिखाया जा रहा था। विहान की सुंदरता देखकर हर कोई हैरान था। कोई भी उसकी तारीफ किए बिना ना रह सकता था। ज्यादातर लोगों के मन में एक ही बात थी कि अगर बच्चा इतना खूबसूरत है तो उसके माँ बाप कितने खूबसूरत होंगे। ऑडियंस के बीच बैठे मिस्टर चंदेल की आंखें विहान को देखकर नम हो गई थी। उन्हें विहान पर बहुत गर्व हो रहा था। उनके बगल में मानसी और अपराजिता भी बैठी थी। मिस्टर चंदेल को इतना इमोशनल होता देख उन दोनों को जलन हो रही थी। इन्हें उस नाजायज के लिए किस बात की खुशी हो रही है, मानसी ने मन ही मन कहा। वहीं अपराजिता ये सोच रही थी कि अनामिका का बेटा कहीं से भी उसके जैसा नहीं लगता, यानी उसका पार्टनर जरूर बहुत सुंदर होगा। इस ख्याल से अपराजिता जलन की भावना से भर उठी थी। वहीं स्टेज के पीछे अनामिका ने घबराहट से अपने हाथ आपस में कसके पकड़े हुए थे। उसे विहान की परफॉर्मेंस को लेकर घबराहट हो रही थी। बगल में खड़ी जागृति ने अपने हाथ उसके कमर पर लपेट दिए और उसके कंधे पर अपना सर रखकर मुस्कुराकर विहान की ओर देखने लगी। स्टेज पर विहान अपना सबसे बेस्ट देने की कोशिश कर रहा था। वो 6th ग्रेड लेवल का पियानो प्ले कर रहा था। ये काफी कठिन लेवल था। एक 4.5 साल के बच्चे को इस लेवल का पियानो बजाता देखना सचमुच हैरान कर देने वाला था। पियानो पर उसका एक एक मूवमेंट लोगों को सस्पेंस से भर दे रहा था। वहीं उसकी बजाई गई धुन लोगों को हैरान और उत्साहित कर रही थी। विहान की परफॉर्मेंस और फैन फॉलोइंग की वजह से चैनल की रेटिंग लगातार बढ़ रही थी। वहीं स्टेज पर मौजूद विहान को इस अचीवमेंट से कोई लगाव नहीं था, ना ही उसे इसकी चाह थी। वो यहाँ गोल्ड मेडल पाने नहीं आया था। उसका इरादा बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच फेमस होना था। इसीलिए उसकी परफॉर्मेंस के बीच उसके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं थी। वो पूरी तरह काम और कंपोज्ड था। आखिर कुछ मिनटों के बाद विहान की परफॉर्मेंस खत्म हुई और जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। कुछ देर के भीतर ही जजेस ने विनर का नाम भी चुन लिया था। बिना वक्त गवाए सभी जजेस स्टेज पर आए और उन्होंने विहान का नाम अनाउंस कर दिया। फिर से तालियों का शोर गूंज उठा। साथ ही ढेरों तस्वीरें एक साथ क्लिक होने लगी। विहान को छोड़कर बाकी बच्चे स्टेज से जा चुके थे। तभी जागृति फ्लावर लिए स्टेज पर आई। ये पल सबके लिए खास हो गया था। सभी विहान को बहुत लकी मान रहे थे क्योंकि एक जानी मानी एक्ट्रेस उसे खुद स्टेज पर फ्लावर देने आई थी। विहान ने अपनी मासी के गाल पर एक किस किया और होस्ट के साथ स्टेज के बीचों बीच आ गया। उसकी इस हरकत ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। आखिर ये बच्चा क्या करने वाला है, ये सवाल पूरे हॉल में गूंजने लगा था। स्टेज पर खड़ी जागृति भी हैरान थी कि आखिर विहान वहां जाकर क्यों खड़ा हुआ है। वहीं स्टेज के पीछे खड़ी अनामिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विहान क्या करने वाला है, इसका उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उसे अब घबराहट होने लगी थी। विहान क्या करने वाला है, ये सवाल हर किसी के पास था, लेकिन जवाब केवल विहान के पास था।